हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है सेट। आज सेट का जो सेकंड क्लास है और ये क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो सेट कैसे पहचानते हैं? जिसका भी कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स या मेंबर्स यूज़ किए हुए हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो चीज़ भी लिखा हुआ है वो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। मतलब कोई भी कहे तो हाँ यही चीज़ होना चाहिए। मतलब वो किसी ऐसा नहीं, किसी एक के लिए कुछ और हो जाए, किसी दूसरे के लिए कुछ और हो जाए, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको यहाँ चेक करना है कि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर होगा तो हम लोग कहेंगे यस, अगर नहीं है तो कहेंगे नो, इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सेट बनाना है ऐसे मंथ का जो कि जे से स्टार्ट होता है। तो जे से स्टार्ट होने वाले किसी भी साल के लिए मंथ कौन कौन से होते हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो जनवरी, जून एंड जुलाई क्या होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। मतलब हर कोई यही कहेगा कि हाँ जे से स्टार्ट होने कौन कौन से मंथ है, तो जनवरी, जून एंड जुलाई। ये इसका मतलब क्या है, ये जिस चीज़ का भी कलेक्शन दिया हुआ है वो वेल डिफाइंड है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज देयरफॉर दिस इज ए सेट। तो आंसर हो जाएगा यस। आंसर क्या हो जाएगा, यस, इट इज ए सेट। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड जब बढ़ा गया, या जैसे इसमें है देखिए 11 बेस्ट क्रिकेट आ गया, तो मोस्ट टैलेंट मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। मतलब किसी का भी टैलेंट सभी के लिए वो ट्रू नहीं हो सकता। भाई किसी का टैलेंट है वो किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे, वो उसको पसंद करता हो, कोई दूसरा भी उसको पसंद ना करता हो। तो इसका मतलब है कि टैलेंट वाली बात जहाँ आ जाएगी, मतलब किसी से कंपेरिजन वाली बात आ जाएगी, तो वो चीज़ आपका वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो, इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है। थर्ड में क्या देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी वो चीज़ है, इसी तरह से ये भी है। देखिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। भाई कोई किसी को पसंद करता है, जैसे मैं पसंद करता हूँ विराट कोहली को, कोई और कहता है कि सचिन तेंदुलकर है, कोई कहता है नहीं केन विलियमसन है। मतलब कहने का है हर आदमी का अपना अपना पसंद है कि उसके नज़र में कौन सा बैट्समैन बेस्ट है। तो ये वाला भी रीजन भी जो है वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये रीजन भी जो दिया हुआ बेस्ट बैट्समैन का जो दिया है वर्ल्ड में, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट इज़ नॉट ए सेट। ठीक है। फोर्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखिए किसी एक क्लास के अब एक लड़का लिया गया, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, मतलब एक क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन है। तो ये सेट है कि नहीं है, तो ये सेट है, इसलिए है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। मतलब उस क्लास का कोई अगर बच्चा होगा तो वो कहेगा, डेफिनेटली कहेगा कि हाँ ये मेरे क्लास का स्टूडेंट है, कहेगा ना। तो मतलब कोई किसी भी एक क्लास के लिए किसी एक सिंगल पर्सन उसी क्लास का कोई स्टूडेंट होगा तो कहेगा हाँ ये सारे बच्चे मेरे क्लास के हैं। ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब उस क्लास के किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा तो बोलेगा कि हाँ ये 50 बच्चे जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो मेरे ही क्लास के हैं। तो ये आपका वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि आपका जो ये अब इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आप वेल डिफाइंड तो उसके लिए हुआ जो अगर बच्चा उसी क्लास का होगा। अगर किसी और से पूछिएगा तो वो तो नहीं बता पाएगा। हालांकि इसमें आपको मान के चलना है कि बच्चा उसी क्लास का है तब कह रहा है, तो इसको वेल डिफाइंड इस तभी मान सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो उसी क्लास का है, तब वो कहेगा कि हाँ ये सारे स्टूडेंट जो है मेरे क्लास के हैं। तो इस चीज़ को मानते हुए ये वेल डिफाइंड है। तो इसका भी आंसर हम लोग लिखेंगे यस। इसमें हल्का सा कंट्राडिक्शन है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट दूसरे क्लास का है जो कि बाकी बच्चों को नहीं पहचानता होगा तो नहीं कह पाएगा कि हाँ सारे बच्चे इसी क्लास के हैं कि नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि जिसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी उसी क्लास का है। ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, इसी क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स हैं। क्या है ये देखिए, फिफ्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है, क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 100 से कम हो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99 तक। ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99 तक क्या है, वेल डिफाइंड है। क्योंकि जिसको भी नेचुरल नंबर की जानकारी होगी सभी को ही कहेगा कि हाँ ये आपका नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, वो 99 मतलब 100 से कम नेचुरल नंबर्स है।
मतलब वो जो भी उसका एलिमेंट होगा वो इस सेट में आ जाएगा, मतलब वेल डिफाइंड है। तो ये भी आंसर हो जाएगा यस। क्या इसका आंसर होगा? यस, इट इज़ ए सेट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर होंगे वो लेस देन 99 होंगे, जो कि वेल डिफाइंड होंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है नंबर 6 में, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं, लिखा हुआ जो भी चीज़ है वो भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं। भाई मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं तो सभी कुछ जानता है कि हाँ मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, तो जो भी नॉवेल लिया जाएगा अगर उस पर राइटर का नाम लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद है, तो कोई भी कहे कि हाँ ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक आपका नॉवेल है। इसका मतलब क्या है? ये भी आपका कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा यस। यस, इट इज़ ए सेट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नंबर 7 में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी वेल डिफाइंड है, मतलब ऑल इवन इंटीजर्स लिया जा रहा है। तो जो इवन इंटीजर्स हो क्या होंगे? मतलब इवन नंबर होगा, इंटीजर होगा, कुछ भी हो, पूरे लेना है। तो अगर इंटीजर की जानकारी आपको है तो आपको ये देखना है कि वो इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तो ठीक है, मतलब वो भी वेल डिफाइंड है, मतलब ये वाला भी चीज़ आपका जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब यस, इट इज़ ऑल्सो ए सेट। ठीक है, अब देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन का जो कलेक्शन होगा वो सबको पता है कि हाँ इसी चैप्टर का कलेक्शन है। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ना कि आपके इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो उसी चैप्टर का अगर कलेक्शन लिया हुआ है क्वेश्चन का, तो वह वेल डिफाइंड है, क्लियर है कि हाँ इसी चैप्टर का है ये, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, अब ये क्या देखिए, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए कुछ लोग होते हैं जो सांप के साथ भी खेलते हैं, हमको सांप से डर लगता है। कुछ ऐसे हैं सपेरा है जो सांप के साथ खेलते हैं, जो सांप के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमेशा पकड़ के जहर निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वही सांप उस आदमी के लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन हमको डर लगता है तो हमारा डेंजरस हो गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसको कुत्ते से डर लगता है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कुत्ते भी पालते हैं। मतलब कहने का है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, मतलब डेंजरसनेस ऑफ एनिमल जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका मतलब इसका भी जो कलेक्शन होगा मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का जो होगा कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट ए सेट, क्योंकि ये कलेक्शन जो है वो आपका वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे करता हूँ। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है वो, लेट ए, एक सेट दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ ब्लैंक जगह जो दिया हुआ है इसमें आपको सिंबल भरना है। तो सबसे भरने से पहले आपको ये समझना होगा कि सिंबल का क्या मतलब है। ये सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स का क्या मतलब है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में है तो कहेंगे बिलोंग्स टू। अगर वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में नहीं है तो हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है जो आपका एलिमेंट दिया है ये इस सेट में है कि नहीं है। अगर है तो बिलोंग्स हो जाएगा, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स होगा। चेक कीजिए, तो 5 इसमें है तो ठीक है तो ये हो गया बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंबल लग गया इसका। 8 देखिए इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल ऐसे लग जाएगा। ठीक है, 0 भी देखिए इसमें नहीं है तो ये भी हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये सिंबल ऐसे लग जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। ठीक है, अब 2 इसमें भी बिलोंग कर रहा है ए में तो 2 बिलोंग्स टू ए। अब 10 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये कुछ आपके सेट दिए हुए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में इसके हिसाब से हमको एलिमेंट निकालना होगा और फिर उसको कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए सेट का नाम दिया हुआ है। इसका इस जो कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब हुआ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो इंटीजर का मतलब होता है कि जो आपका पॉइंट में नंबर नहीं होगा। ठीक है, और -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो इस रिलेशन के हिसाब से हमें लेटर्स क्या हमें इंटीजर्स क्या क्या मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा इंटीजर्स देखिए इसके हिसाब से। तो -3 से x मतलब x की वैल्यू क्या होगा, -3 से
बड़ा होगा, मतलब -3 लेस देन x लेस देन 7। तो क्या होगा, ये -3 से बड़ा नंबर क्या आएगा, -2, ठीक है। इससे बड़ा क्या आएगा, -1, इससे बड़ा क्या आएगा 0, इससे बड़ा क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, और फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 5, और फिर आएगा 6। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा लेना है। तो मतलब इस लैंग्वेज के हिसाब से कि x इज़ एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7 के हिसाब से हमें जो इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब इसके, ठीक है। तो देयरफॉर दिस सेट रिटेन एज इन रोस्टर फॉर्म, ए नाम दिया हुआ है, ए नाम ए इज इक्वल टू कीजिए, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाइए और ये सारा एलिमेंट कॉमा दे के लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट में 6, ये फिर कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले पार्ट का, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ही होता है सेट को बनाने वाला फॉर्म, मतलब लैंग्वेज जो दिया है उसके हिसाब से आप सेट बनाइए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए सेट का नाम है बी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो। तो 1 से स्टार्ट होने का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 5 मतलब 5 से कम, मतलब 5 तक जाएगा, सॉरी लेस देन 6, सॉरी लेस देन 6 है तो 5 तक जाएगा। तो नंबर क्या क्या मिलेगा हमको, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मिलेगा ना। मतलब इस लैंग्वेज के हिसाब से जो नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि लेस देन 6 होना चाहिए, वो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट मिलेंगे इस लैंग्वेज के हिसाब से। तो दिस सेट कैन बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म एज, लिखने के बाद बी, नाम से बी दिया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस लगाइए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, ये नंबर है, क्या है सी, सेट का नाम क्या है सी, इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ये जो सेट बनेगा वो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि दोनों डिजिट का सम 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या क्या मिलेगा, पहले सोचिए। तो देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आगे 9 लेंगे तो 9 आप एक ही डिजिट में 8 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम आगे 9 भी लेंगे तो सिंगल डिजिट अभी है और उसकी वैल्यू 9 है, तो इस रिलेशन को अब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए 1 से लेकर 8 तक लिखिए। अब ऐसा नंबर लिखिए कि यहाँ पे आपका ऐसा नंबर होना चाहिए कि दोनों डिजिट जोड़ने पे 8 हो जाए। तो 1 के साथ 7 जोड़ेंगे तब आएगा, बस 17, 1 + 7 8 हो जाएगा। अब 2 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 2 एंड 6 तो 26, समझ आ रहा है। अब 3 में क्या हम ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 35, ठीक है। 4 में क्या ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 4। 5 में क्या ऐड करें, तो 3। 6 में क्या ऐड करें, तो 2। 7 में क्या ऐड करें, 1, और 8 में क्या ऐड करें, 0। तो ये जो नंबर बना, ये आपका जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर भी हैं, सारे नंबर आपके 2 डिजिट के हैं, और सारे नंबर में डिजिट का सम 8 आएगा। इसके अलावा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका डिजिट का सम 8 हो, ठीक है। तो इसी नंबर को आप सिर्फ यहाँ सी लिख कर, सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, इस तरह से ये आंसर हो गया। मतलब 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80, ये इसका आंसर हुआ इस गिवन सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या है, डी, क्या है ये डी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो अपने आप से कटे, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, अपने आप से कटे और 1 से कटे, यही होता है ना प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो आपका डिवाइजर का मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो कि मतलब उस नंबर से 60 जो है पूरा कंप्लीटली कट जाए,
मतलब 60 उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप 60 का फैक्टर कर लीजिए पहले। तो 60 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा तो 30 हो गया ये, फिर 2 से ले जाइए तो 15 आएगा, फिर अब 3 से जाएगा तो 5 आ गया। तो मतलब 60 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 और 3 5 तीनों प्राइम नंबर है। तो ये आपका जो डिजिट मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या क्या मिलेगा, 2 3 एंड 5। तो आपका ये नंबर 2 3 5 जो होगा वो 60 का डिवाइजर भी है और 2 3 5 आपका वो प्राइम नंबर भी है। तो ये जो इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, जिसका नाम क्या दिया है, इसका नाम डी दिया है। तो डी इज इक्वल टू, मतलब दिस सेट बिल्डर सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 2, 3, 5। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? मतलब करना क्या है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से जो यहाँ पे आपका वेरिएबल दिया है, मतलब जो एलिमेंट निकालना है, इस रिलेशन के हिसाब से आपको एलिमेंट निकाल लेने होंगे और उसको फिर कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा। और जो नाम दिया होगा सेट का वही नाम लिखना है। अगर नाम नहीं दिया है तो आपकी मर्जी पर है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट को हम डिनोट करते हैं ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के बाकी 2 पार्ट और हैं। देखिए, ये 5th पार्ट में है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर यूज़ किए उसका बनाना है सेट रोस्टर फॉर्म में। तो इसका नाम दिया है ई। तो क्या बताया गया है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और जितने भी इसमें लेटर्स हैं सबको लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो लेटर रिपीट हुआ उसको एक ही बार लिखना है। तो टी आ गया, सेकेंड लेटर क्या है आर, फिर क्या है आई, फिर क्या है जी, फिर क्या है ओ, फिर क्या है एन, फिर क्या है ओ। देखिए ओ दोबारा आ गया तो ये रिपीट हो गया, तो इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। फिर देखिए एम है इसके बाद, ठीक है। फिर क्या है ई, ठीक, ई। फिर क्या है टी, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे टी यहाँ रिपीट हो गया, नहीं लिखा जाएगा। आर भी रिपीट हो गया, देखिए यहाँ भी है तो आर भी नहीं लिखेंगे। अब वाई, और इसको फिर बंद कर देंगे कर्ली ब्रेसेस से। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो लेटर यूज हुआ है उस लेटर का अगर हमको सेट बनाना है इन रोस्टर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, वो सभी लेटर्स को लिखना है। बस ये ध्यान रखना है जो लेटर रिपीट हुआ है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो उस तरह से मेरा क्या आएगा, TRIGONMEY, ठीक है। सिमिलरली ये भी वही चीज़ है, देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर, जिसका नाम एफ दिया है तो इसमें वही काम करना है। बी लिखिए पहले, फिर ई लिखिए, फिर टी आपका एक ही बार लिखना है, 2 बार आया है, ई फिर लिख चुके हैं और आर। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये 5 पार्ट दिया है। पहले पार्ट में 3 6 9 12 है। सेकेंड पार्ट में 2 4 8 16 एंड 32। थर्ड पार्ट में 5 25 125 एंड 625। फोर्थ पार्ट में 2 4 6 एंड सो वन, और 5th में है 1 4 9 एंड सो वन अप टू 100, ठीक है। ये सब रोस्टर फॉर्म में दिया है, सबको हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला वाला पार्ट जो सेट दिया उसको हम ये सपोज कर ले रहे हैं पहले। तो ये सेट हो गया 3 6 9 एंड 12, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो क्या है, ये 3 6 9 12 मतलब क्या हुआ कि 3 का ये टेबल पढ़ रहे हैं 4 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जिसको कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब n क्या है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहाँ तक जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए 3 1 जा मतलब 3n, n के वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। जब n के वैल्यू 2 पुट करेंगे तब 6 आएगा, और जब n के वैल्यू 3 पुट हो तो 9 आएगा, और 4 पुट करने पर 12 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें 1 और 4 भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है,
अगर इसको हम बी मान लेते हैं सेट को, तो सेट बी क्या दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो इसको देखिए क्या बनाएंगे, ये अगर बनाना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये है 2 के पावर 1, ये क्या है 2 के पावर 2, ये क्या है 2 के पावर 3, ये क्या है 2 के पावर 4 और ये क्या है 2 के पावर 5। मतलब ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये 2 के पावर में जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अगर हम n की वैल्यू 1 से 5 टाइम वेरी कराएं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसी तरह से लिखना होगा इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n कहाँ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5 तक। समझ आ गया, मतलब n की वैल्यू 1 से 5 तक, जिसमें 1 और 5 भी इंक्लूड रहेगा, इसीलिए लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। और ये फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से 2 के पावर n, जब n की वैल्यू 1 होगा तो पहला वाला एलिमेंट आएगा, जब n की वैल्यू 2 होगा तो सेकंड वाला एलिमेंट आ जाएगा, इसी थर्ड होगा तो ये आएगा, एंड सो ऑन। जब फिफ्थ एलिमेंट लिया जाएगा n की वैल्यू 5 लिया जाएगा तो यह आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया दूसरे वाले पार्ट का। सिमिलरली थर्ड वाला पार्ट क्या है, अगर उसको हम सी मान ले रहे हैं अगर, तो ये सेट क्या दिया है 5, 25, 125 एंड 625। ये भी देखिए एकदम उसी तरह से है जैसे जस्ट ऊपर वाली इसी तरह से ये भी है। देखिए ये क्या है 5 के पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यू एंड 5 के पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से x such that x is equal to 5 to the power n। ठीक है, और n belongs to natural number and 1 less than equal to n less than equal to कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। ठीक है, चूँकि n के पावर जब 4 करेंगे, 5 के पावर जब 4 करेंगे तो ये 625 आएगा। ठीक है, तो ये इस वाले सेट के लिए ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट क्या है, इसको हम D सपोज कर लें अगर, तो D ये क्या है 2, 4, 6 एंड ये एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो क्या है, देखिए सीधा सीधा ये है, क्या चीज़ है ये x सच दैट x। ठीक है, अब क्या है ये आपका इवन नेचुरल नंबर्स है। ये क्या है 2, 4, 6 एंड सो ऑन है, तो इवन नेचुरल, तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। ठीक है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला को अगर हम ई सपोज कर लें तो ये क्या सेट दिया हुआ है 1, 4, 9 एंड सो वन, लास्ट में है 100, मतलब 100 तक गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए क्या है 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और लास्ट में ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब एन इसको लिख सकते हैं ऐसे x सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू लिया जाएगा, मतलब स्क्वायर हो रहा है ना ये, मतलब n स्क्वायर। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जब n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा एंड सो ऑन। जब n का वैल्यू हम 10 लेंगे तभी आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब n कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 और 10 भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया, तो इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बताइए, ये सारा आज का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है वो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको मैच कराना है, इधर रोस्टर फॉर्म में दिया है और इस रोस्टर फॉर्म का जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा इधर कहीं ना कहीं दिया होगा, आपको ध्यान से देख के मैच कराना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है 1, 2, 3, 6। ठीक है,
ये क्या है 2 3, ये है मैथमेटिक्स, और ये है 1 3 5 7। तो ये देखो तीसरा वाला मैथमेटिक्स है, इसका मतलब यही वाला होगा जो किसी में आ रहा है। मैथमेटिक्स नहीं, सॉरी, MATHEICS ये आपका लेटर यूज हुआ है। तो ये लेटर किस में से मिलेगा? इस मैथमेटिक्स से मिलेगा। इसका मतलब ये वाला सीधा सीधा मैच कर जाएगा इसी से, ये वाला मतलब थर्ड वाला D से मैच करेगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 6 का मतलब क्या हुआ? यहाँ क्या लिखा है? एक्स जेड एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ पे आपका 3 और 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसे मैच नहीं करेगा। इस पे आइए, एक्स जेड एक्स इज ऑन ऑड नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 ये भी आपका ऑड नंबर नहीं, चूँकि 3 और 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। इस पर आइए, एक्स जेड एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। हाँ, इससे हो सकता है। देखिए मतलब डिवाइजर ऑफ 6 और ये नेचुरल नंबर सब है, और डिवाइजर ऑफ 6 मतलब ये जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, सभी से आपका 6 कट जाएगा, मतलब 6 का डिवाइजर है ये चीज़, मतलब 1 वाला मैच करेगा आपको C से। ठीक है, तो आंसर क्या यहाँ लिखना होगा? ऐसे 1 वाला वैल्यू जो है वो मैच करेगा C से। ठीक है, अब इस पर आइए सेकंड वाले पे 2 3। तो 2 3 ये इसका हो जाएगा, ये प्राइम, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, और डिवाइजर भी 6 का है, तो ये इससे हो जाएगा एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये इससे मैच कर जाएगा। सेकंड वाला जो है वो मैच करेगा A से। ठीक है, और थर्ड वाला तो बता दिए पहले ही, तो थर्ड वाला मैच करेगा किससे? D से। अब जो लास्ट में बचेगा वो आपको फोर्थ वाला हो गया, तो फोर्थ वाला किससे मैच करेगा? 1 5, ये आपका देखिए ऑड नंबर है जो कि लेस देन 10 है, तो ये से मैच कर जाएगा B से, तो ये होगा B। ठीक है, तो ये सब मैच कराना था आपको, इधर रोस्टर फॉर्म में दिया था, तो इस रोस्टर फॉर्म का जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा इधर दिया हुआ है, लेकिन वो मिस मैच करके दिया है, आपको मैच कराना है। ठीक है, तो आपका मैच कर गया, पहला वाला C से, सेकंड वाला A से, थर्ड वाला D से, और फोर्थ वाला B से। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में NCERT बुक के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में NCERT बुक के एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।